हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। ठीक है, तो बिना देर के सीधा फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। पहला है जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, जैसे पूछ लिया कभी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या 50 प्राकृतिक संख्या है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है आपको। ठीक है, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n की जगह हो जाएगा 50, n+1 ही 50 एक हो जाएगा 51/2। ठीक है, इसको सोल्व करके प्रथम प्राकृतिक 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक है, और ये योग निकला अगर वो बात औसत की करता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो ये देखिए योग आएगा उसके बटे में 50 रख देना, क्योंकि ये जो है टोटल संख्याएं कितनी हैं? 50 होती हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बनता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n+1। ये हो जाएगा n+1। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, प्रथम जो है प्रथम बात करते हैं प्रथम 100 सम संख्याओं का। तो प्रथम 100 संख्याओं का यानी 100, 100+1 यानी 100 गुणा गए 101। ठीक है, तो अगर वो पूछता है कि 1 से 100 तक, अगर वो पूछता है 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक सम संख्याएँ कितनी होंगी? पहले 1 से 100 तक सम संख्याएँ हो जाएंगी 50। कितनी हो जाएंगी? 50 सम संख्याएँ होंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 50, और यहाँ हो जाएगा 50, 50+1 यानी 51। इसकी गुणा जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रखा है? प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1। ठीक है, अपोन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं विषम की। तो प्रथम n विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याएं, संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n² होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोलता है कि 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो 2500 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो औसत की बात करता है तो जितनी संख्याएं होंगी उस उतना बटे कर देना आप। जैसे 50 की बात करता है तो 50 बटे में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या बनता है? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए होगा फॉर्मूला n+1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2n+1/6। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर वो पूछता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों को तो हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर उसने पूछ लिया प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का योग, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 1 51, और ये हो गया 50 दूना 100 गुणांगे 100+1 यानी कि 101 गुणांगे 101/6। तो इसका मान इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब देखो ये क्या हो गए, यहाँ तक तो ये हो गया वर्गों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम घन संख्याओं के लिए। तो प्रथम घन संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, जैसे इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया कि प्रथम 50 संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 50, यानी ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 1 51/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो इस प्रकार से प्रथम n संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके, एक आध अनुप्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए पूछा गया है कि 1 से 50 तक संख्याओं का योग, तो 1 से 50 तक संख्याओं का योग तो डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी n+1 अपॉन 2 इससे निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 50 + 1 यानी 51/2। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर वो 50 से 100 तक पूछता है, 50 से 100 तक पूछता है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले n की जगह तो 100 रखना है, यानी ये हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 100 + 1 अपॉन में 2। और इसमें से क्या घटाना है, क्योंकि यहाँ 50 तक की संख्याएं नहीं है, यानी कि 1 से 50 तक की संख्याएं नहीं है, तो इसमें से क्या घटाना है आपको, 50 × 51/2 इसको सॉल्व करके घटा देना है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और दूसरी अब जैसे बात कर रखिए घन के लिए। ठीक है, तो अगर वो पूछता है कि 1 से 100 तक की घन संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की घन संख्या या वर्ग संख्या, पहले वर्ग कर लेते हैं। 1 से 100 तक के वर्ग संख्याओं का योग, तब तो ठीक है, तब तो निकल जाएगा। कैसे, तो वर्ग के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, तब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है कि कहाँ से, देखो तब तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ 100, यानी ये 100 + 1 यानी कि 101, ये हो गया 2n+1 यानी कि 100 दूना 200 + 1 यानी 201 अपॉन में 6, तब तो ठीक है, इसको निकाल दोगे। लेकिन अगर वो 1 से 100 तक की तो ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है 50 से 100 या 100 से 200, ये क्रमागत नहीं, ये कहाँ से शुरू है, 200 से है, तो यहाँ क्या करोगे आप, ये हो जाएगा फॉर्मूला वही रहेगा, ये हो जाएगा 200, ये 201, ये 2 दूनी 401/2। इसमें से क्या घटाना है, जो कि प्रथम 100 संख्याओं का होगा। प्रथम 100 संख्याओं के वर्गों के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा 100 दूसरे ब्रैकेट में 100 + 1 यानी कि 101 और यहाँ 201 अपॉन 6, ये इसमें से लास्ट में घटा देने, यहाँ भी 6 होगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हो लेते हैं हम। जैसे पूछा गया है प्रथम 100 संख्याओं का क्या निकालना है, प्रथम 100 संख्याओं के जो है औसत निकालना है, प्रथम 100 संख्याओं का औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ना है, 1 2 3 + 4 प्लस, इस प्रकार से जोड़ना है, कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, और इसके बटे में 100। औसत कैसे निकलता है, जितनी संख्याएं होती हैं उसके बटे में उतनी ही संख्या लिखनी पड़ती है। जैसे 100 संख्याएं हैं तो बटे में 100, 4 संख्याएं हैं तो बटे में 4, जैसे 1 2 3 4 ही होता तो बटे में 4 लिखना था। लेकिन ये क्या बोला, 100 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे कैसे, आप फॉर्मूला के द्वारा, जैसे फॉर्मूला है ना उसके हिसाब से जोड़ोगे। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा n+1 यानी कि 100 × 101 बटे में 2 और इनके बटे में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 × 101 और ये 2 के साथ गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 101/2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा अगर वो क्या पूछता है, औसत पूछता है। देखिए, अब देखिए जैसे उसने पूछ लिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, कहाँ तक का, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तो सबसे पहले विषम संख्या कितनी होगी, तो विषम संख्या 1 को छोड़ के होती है, यानी कि 50 इसमें क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, कितनी संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी और 50 सम संख्याएं होंगी। तो देखिए विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है, यानी ये हो जाएगा सीधा डायरेक्ट 50 का स्क्वायर, 50 गुना गए 50। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आज की जितने भी फैक्ट कराए, इसके चाहे इकाई अंक ज्ञात करना हो या इससे पहले विभाज्यता की जांच बताई हो, या आज मैं जो है कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बता रहा हूँ, अगले मैं इनके क्वेश्चन लेके आऊँगा, नई वीडियो में 40 क्वेश्चन लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।